चलिए बेटा, इंटरसेक्शन। अब हमारे पास इंटरसेक्शन है, यूनियन हम पढ़ चुके हैं, इंटरसेक्शन हम पढ़ेंगे। तो इंटरसेक्शन क्या कहता है? इंटरसेक्शन कहता है कि इसकी डेफिनेशन है, लेट ए एंड बी आर टू सेट, लेट ए एंड बी आर टू सेट, ठीक है। द intersection of set A and B is the element of set which are common to both A and B। ऐसे कोई दो सेट जिनके A और B के जो एलिमेंट हैं वो कॉमन हैं, उनको हम इंटरसेक्शन कहेंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है भाई? एग्जाम्पल हमने एक सेट लिया 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है बेटा। ये हमने कोई सेट ले लिया और B है आपके पास 4 5 6 8, ऐसा कोई दूसरा हमने सेट ले लिया। तो अब इंटरसेक्शन का साइन बेटा ऐसा होता है, ठीक है। ये इंटरसेक्शन का साइन है। हमने A इंटरसेक्शन B करा, कॉमन एलिमेंट वो कह रहा है A और B के जो कॉमन एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट कौन कौन से? 4 आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 8 आ रहा है, नहीं आ रहा, 3 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो ये कौन कौन से हो गए? 4 एंड 5। तो A इंटरसेक्शन B हो गया। अब इसी में हमने यूनियन में पढ़ा था कि मैथमेटिकली कैसे लिखते थे, तो इसको मैथमेटिकली कैसे प्रेजेंट करेंगे? तो मैथमेटिकली उसने इसे कहा, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया उसने उसको कि A इंटरसेक्शन B है, X कुछ एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहे हैं A से, एंड A से भी, इसलिए एंड लग रहा है, A से भी और बिलोंग करेंगे B से भी। उसमें क्या था? या तो उसमें और लगाया था हमने, या तो एलिमेंट A में थे या तो एलिमेंट B के थे, ठीक है। उसमें या आया था, और मीन्स या, और यहाँ पे एंड, इस A से भी और B से भी, A से भी और B से भी आया। A से 4 आया, 5 आया, तो B से भी 4 और 5 आया। समझा बात को? ये इसमें बेटा आपने डिफरेंस देखना है कि ये क्या बात कही उसने, ठीक है जी। ये ऐसा हो गया। अब अगर हम इसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करें, इसका वेन डायग्राम कैसे करेंगे? तो ये वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें वेन डायग्राम में, तो वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई? A इंटरसेक्शन B, तो पहले बनाया A और B, ये A और ये B। कॉमन एलिमेंट कहाँ? कॉमन एरिया कौन सा है इसका? ये वाला। तो ये क्या आ गया? A इंटरसेक्शन B आ गया भाई, A इंटरसेक्शन B आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक केस है, जो केस में कहीं ये ना हो जाए कि मैं आपको अभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बतानी होती ही हैं। एक केस है इसमें, एक केस ऐसा है इसमें कि कोई केस है, कहता है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू अगर 5 हो जाए तो उस केस में इसको कहा जाएगा डिसजॉइंट।
अगर ए इंटरसेक्शन बी करते हैं और फाई हो जाए, मतलब क्या हो जाए, एम्प्टी सेट आ जाए। अबे अच्छा देखें, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी कर रहे हैं, ये हो गया ना, ए ये हो गया, बी ये हो गया, और फाई आ जाएगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाई आ जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, अगर हम दोनों के बीच में इंटरसेक्शन ही ना करवाएं तो इसको क्या कहेंगे भाई, इसको कहेंगे डिसजॉइंट, डिसजॉइंट ऑफ सेट। ठीक है, ये मेरे को आपको बताना था। ठीक है, अच्छा अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में आएंगे। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको पढ़ते हैं बेटा, और उनके वेन डायग्राम भी देख लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहली जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज, पहली जो प्रॉपर्टी उसने बोली, उसने बोला ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी। क्या होती थी ये प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, ये कम्यूटेटिव लॉ था। अच्छा अब दूसरा क्या था उसमें, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा एक बार ऐसे और एक बार ए बी। अच्छा यहाँ पे या तो ए बी कर दो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कर दो, एक बार ए बी। याद करने के लिए, मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, कुछ भी आप इसको इधर भी लिख सकते हैं, उधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब बी सी, बी इंटरसेक्शन सी किसके साथ हुआ, ए के साथ। इसको याद करने का, ए बी और बी सी। ठीक है, इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, अब अगर हम ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ करें, किसी एम्प्टी सेट का हमने इंटरसेक्शन किया, तो भाई क्या, कहाँ एम्प्टी सेट में कहाँ एलिमेंट होते हैं, तो क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। अरे कॉमन एलिमेंट निकलेंगे ही नहीं तो वही चीज़ आ जाएगी, फाई आ जाएगा ना, एलिमेंट तो कॉमन है ही नहीं कुछ, तो फाई आ गया। ठीक है, अच्छा अगर यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन किया जाए ए के साथ, तो क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। इसको कहते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल, लॉ ऑफ यू। ठीक है, अगर इसका वेन डायग्राम बनाए तो कैसा बनेगा वेन डायग्राम इसका, ये बनेगा इसका वेन डायग्राम भाई, ये यू हो गया और इसके अंदर कोई ए सेट हो गया। अब अगर इंटरसेक्शन कहाँ कर रहे हैं हम, यहाँ यही तो चीज़ हिस्सा है, ये यही हिस्सा है, तो क्या आ गया, ए ही आ गया। उसका कॉमन एलिमेंट क्या होगा, ए ही होगा। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ करेंगे इसको। अच्छा ये हो गया दूसरा, तीसरा। अच्छा एक और हमारा जो हमारा फेवरेट है, ए इंटरसेक्शन ए, ए यूनियन ए आया था ना, उसमें भी ए आ गया था। इसको क्या कहते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, अच्छा इसके अलावा इसमें एक और प्रॉपर्टी है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपके उसमें आएगी आगे, तो उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, कि कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अगर ऐसा कुछ आ गया, बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन किया जाए ए के साथ, तो क्या आएगा कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये आएगा। ठीक है, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसी में अगर दूसरा किया जाए, अगर हमने इसको चेंज कर दिया, ए यूनियन कर दिया और बी इंटरसेक्शन सी कर दिया, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है बेटा,
ये 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी। अच्छा,